हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। हम आज 12th मैथ्स की एक्सरसाइज 4.3 को करेंगे। ये सारणिक डिटर्मिनेंट्स की एक एक्सरसाइज है। इससे पहले हम एक्सरसाइज 4.1, 4.2 को कर चुके हैं और इससे भी पहले जितने भी चैप्टर हैं उन सभी को हम कर चुके हैं। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। ये टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी से रिलेटेड ये पूरी एक्सरसाइज है। यदि किसी त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज हम ले लेंगे ABC, ये है, मान लीजिए इसके शीर्ष हैं ये A, B और C। इनके बिंदु हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, x1 y1, x2 y2 और x3 y3 को लिख लेंगे और इस प्रकार से दो कॉलम का निर्माण हो जाएगा एक सारणिक का। इस सारणिक के दो कॉलम बन गए, एक कॉलम अधूरा है, उस अधूरी कॉलम को हम 1 1 1 से पूरा करेंगे और हाफ कर देंगे उस पूरे का, जो भी वैल्यू आएगी। इस प्रकार से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। फिर एक नोट मैंने लिखा है कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है तो तीनों बिंदु सररेख होंगे। देखो कैसे, समझिए। मान लीजिए तीन बिंदु हैं, कहीं पे भी आपस में मिलाए जाते हैं तो क्या बना, त्रिभुज। तीन बिंदु हैं और ऐसे बिंदु हैं कि वो एक लाइन में स्थित हैं तो उनसे कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो एक ही लाइन पर आ गए। देखो, तीनों से मिलकर एक लाइन खींच गई और लाइन जब खींची तो त्रिभुज बना नहीं, तो इसका मतलब उसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। यदि एक बिंदु दिया है, तीन बिंदु दिए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे x1 1, x2 y1 0। ये x1 है, ये y1 है। देखो एक बार ऊपर भी लिख दो, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो x2 6, y2 0, x3 4 और y3 3। ये हो गए। अब इसके बाद हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, पूरा सूत्र एक बार लिख देंगे, x1 y1, x2 x3, y1 y2 y3 1 1 1। चलिए रख देंगे 1/2। यहाँ लिखेंगे 1 0, फिर 6 0, फिर 4 3, फिर 1 1 1। बस ये सब में आएगा 1/2। 1 से शुरू कर लेते हैं। पहले इसको खोलना, इसका विस्तार, और रो में हम करेंगे, रो के सापेक्ष। 1 इंटू, देखो ये हटा, ये हटा, क्या बचा, ये 0 1 3 1, तो 0 - 3 हो जाएगा। फिर -0, ये 6 - 4, फिर +1, 3 6 18 -0, पूरा हो गया। ये आया -3, ये आया 0 और ये आया +18। तो ये हुआ 18 में से 3 गए 15, 1 की गुणा 15/2 बराबर। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, वर्ग इकाई। तो 7.5 वर्ग इकाई इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड मैंने आपके लिए छोड़ा है, थर्ड मैं कर रहा हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिखेंगे x1 - 2, y1 - 3, ये दोनों, x2 3, y2 2, x3 -1 और y3 -8। फिर हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। सूत्र पूरा लिख देंगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3 और 1 1 1। पूरा आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। 1/2 सब की वैल्यू रखेंगे, -2 -3 3 2 एंड 1 -1 एंड -8 1 1 1। ये हो गया। अब क्या किया जाए, अब ये करेंगे कि हम इसको इनकी वैल्यू के आधार पर हल कर देंगे। देखो -2
किसके सापेक्ष, रो के सापेक्ष कर लेंगे, मर्जी आपकी है, आप इसको कॉलम के सापेक्ष भी कर सकते हैं। -2, 2 ही कम 2, -8 तो प्लस हो जाएगा, फिर -3, लेकिन माइनस पहले से है वहाँ, ब्रैकेट 1 दिया 3 -1, फिर माइनस प्लस, ये 8 3 24 और 2 ही कम 2 इक्वल टू 1/2, 8 2 10 दूनी 20, 3 और 1 4 3 12, लेकिन कैसा, प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 24 में से 2 गए माइनस के 22, बचा -42 प्लस के 12, 1/2 गुणा -30 बराबर -15, जिसको हम बराबर में सीधे 15 भी लिख देते हैं, क्योंकि जब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तब माइनस को अवॉइड कर देते हैं, क्षेत्रफल की जब वैल्यू आती है। इस बात को ध्यान में रखेंगे और इस प्रकार से हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 15 वर्ग इकाई। इस चीज़ को ध्यान में ये रखना है कि जब हम के की वैल्यू निकालेंगे, अगले सवाल आएंगे के की वैल्यू निकालनी है, तो वहाँ पे हमें प्लस और माइनस दोनों में क्षेत्रफल रखना पड़ेगा। इसको मैं रिमाइंड कराऊंगा कि मैंने क्या बताया था। क्वेश्चन नंबर 2 में दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी, 3 बिंदु दिए हैं, ये सरेख है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सरेख होने के लिए क्या बताया था, मैंने एक नोट बताया था शुरू में जब हमने इसके बेसिक्स देखे थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम इन बिंदुओं को ले लेते हैं, तीनों बिंदु ले लिए, और इन्हें लेने के बाद में हम इनका एक सारणिक बना देंगे। कैसे, ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, और एक 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 से अपना सारणिक तैयार कर लेंगे। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखने जा रहे हैं, और ये हमने लिख दिया है। ठीक है, अब ये लिखा क्यों है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ये इसलिए लिखा है हमने कि हम अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है सिद्ध कर देंगे तब हमारा काम हो जाएगा। देखो इसमें वैल्यूज रख देंगे, वैल्यू हम पहले से लिख चुके हैं। आप एक काम करेंगे, आप सूत्र लिखेंगे पहले और इसके बाद वैल्यू लिखेंगे। ये थोड़ा सा आदत में शामिल कर लेना चाहिए। देखो एक चीज़ मैं इसमें करने जा रहा हूँ, एक इसमें मैं ऑपरेशन लगाऊंगा। वो कैसा कि मैं C1 में C2 को जोड़ दूंगा, C1 के इक्वल मैं लिखूंगा C1 प्लस C2। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि C1 सब में देखो A B C तीनों जुड़ जाएंगे, B C A मीन्स ABC, A B C तीनों A B C A B C। कोई ऑपरेशन हम क्यों लगा रहे हैं, हमें पहले सोचना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं कोई ऑपरेशन लगाना। 1 1 1, ठीक है। अब देखो पूरे C1 में सेम आ गए सब नंबर, ये जो आया है इसी को हम कॉमन ले लेंगे। क्या बचा, 1 1 1, फिर बचा सेम, इन दोनों में अगले में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब क्या वैल्यू इसकी लिखेंगे, आप इस बात को ध्यान में रखिए, इसको हम लिखेंगे गुणा 0। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि C1 C3 के बराबर है, और एक प्रॉपर्टी ये थी कि कोई भी कॉलम, 2 कॉलम अथवा कोई भी 2 रोज आपस में बराबर आती हैं तो उनकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0। अब यही हमें चाहिए था। और फिर एक लाइन टिप्पणी हम लिख देंगे कि चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आया है, अतः तीनों बिंदु A, B और C क्या है, सरेख है। ये हमने सिद्ध कर दिया, हैंस प्रूफ। बहुत आसान सा सवाल है, एग्जाम में आता रहता है, ध्यान से इसको आप कर लीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
3 में कह रहा है कि प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित हैं, 3 बिंदु हैं, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड भी हम इसका कर लेंगे, पहले फर्स्ट को ध्यान से आप समझिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 4, लेकिन इसे 4 नहीं लिखना है, बस यही बात ध्यान रखनी है। 4 ना लिख के इसे आप +-4 करेंगे तो काम बनेगा। देखो रिमाइंड कीजिए मैंने क्या कहा था कि जब कोई क्षेत्रफल माइनस में आ जाए तो हम उस माइनस को नहीं के बराबर मानते हैं, लेकिन यहाँ हमें k की वैल्यू चाहिए, तब हम इसे रखना ही पड़ेगा हमें इसको। इसलिए एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये आ सकते हैं। तो देखिए इनको हम रख लेंगे, इसको x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 के रूप में हम इसको रख लेंगे। तो ये हो जाएगा k 0 1 4 0 1 0 2 1 1/2 यहीं रहेगा और ये +-4 रहेगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 को हम उधर भेज लेंगे बाद में, बस पहले इसको k को लिख लेंगे। k को लिखेंगे तो 0 - 2 आएगा, -0 को लिखेंगे तो 4 - 0 आएगा, +1 को लिखेंगे तो आएगा 8 - 0, और इस 2 को वहाँ भेजेंगे तो आएगा गुणा में, ये हो जाएगा -2k, ये तो -0 हो जाएगा, +8 आएगा और बराबर में +-8 आएगा। यहाँ पर एक बार हम क्या करेंगे कि एक बार हम इस प्लस का 8 लेंगे और दूसरी ही बार हम माइनस का 8 ले लेंगे, तो 2 वैल्यू यहाँ से आ जाएंगे। -2k = 8 उधर जाएगा तो 0 हो बचेगा, और k = 0/-2 कितना आएगा 0। यहाँ से देखेंगे 8 उधर ले जाएंगे तो माइनस का 8 आएगा और ये माइनस के 16 हो जाएंगे, और जब देखा k तो -16/-2 यानी कि 8 आएगा। तो इस k की 2 वैल्यू आई, तो k = 0 आया और 8 आया। ठीक है, k की वैल्यू 2 आ जाएंगे। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, आंसर आ गया, कुछ नहीं करना, बस सेकंड कर देना है इसका। सेकंड में देखो क्या दिया है, सेकंड में क्या दिया है देखिए, ये है -2 0 0 4 और 0k, ये है। देखिए इसमें क्या करेंगे, वही काम करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी +-4 लिखना है, और इसमें भी बिल्कुल उसी प्रकार से सूत्र लगा देना है, -2 0 1 0 4 1 0k 1 और इक्वल टू +-4। 2 को हम उधर ही ले जाएंगे, -2 वैल्यू रखो, 4 - k। देखो अगर मैं इसको कॉलम के सापेक्ष लूँ तो बस हो गया काम, इतने से काम बन गया हमारा। उधर जाके +-8 हो जाएगा, और ये उधर जब जाएगा तो कैसे जाएगा, 2 बार में जाएगा, एक बार +8 और दूसरी बार -8। यहाँ से 4 - k बराबर आएगा -4, क्योंकि उसके नीचे आ जाएगा। और k की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ देख लेते हैं, -k = आएगा -4 मीन्स -8। k की वैल्यू आ गई +8। अब जब इसको माइनस लेंगे, माइनस लेने पर तो ये आएगा, -2 उसके नीचे जाएगा, कितना आ गया +4, और -k बराबर जब 4 उधर जाएगा तो 0 और k = 0। तो देखो k की 2 वैल्यूज आई हैं, एक 0 आई है तो दूसरी 8 आई है। 0 और 8 सेम वैल्यू है, जो पहले में थी वही इसमें है। बाई चांस है, ऐसा हमेशा नहीं होता कि आप समझ लीजिए कि 0 और 8 आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 का फर्स्ट पार्ट, सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली समीकरण ज्ञात कीजिए। माना एक बिंदु एक्स वाई है, एक बिंदु है। देखो ये हमने क्यों लिया है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये माना हमने कि एक बिंदु 1/2, दूसरा बिंदु 3, 6, 1/2 नहीं 1 और 2, दूसरा है 3 और 6, और तीसरा है एक्स वाई, ये माना हमने। तो ऐसा मानने पर हमने देखा कि ये तो लाइन है, और इस लाइन से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना? 0। बस यही बात करनी है हमें। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रखना है, तो यहाँ से एक समीकरण निकल के आएगी। और वो कैसे आएगी आप देखिए। एक बिंदु लिया एक्स वाई, दूसरा बिंदु इन्होंने दिया है, तीसरा बिंदु भी दिया है। 1, 1, 1 यहाँ हम ले लेते हैं अपने आप से, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और इसका हाफ कर देते हैं। ऐसा करने में जब हाफ उधर जाएगा तो 0 से गुणा हो जाएगा और 0 ही हो जाएगा। फिर यहाँ से देखो वैल्यू निकाल लेंगे एक्स की, किस में 2 - 6, फिर माइनस वाई में किसकी 1 - 3, और यहाँ से +1 में 6 - 6 बराबर में 0, क्योंकि 1/2 भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं पूरा। उधर जाके 2 ऊपर गुणा में और 1 नीचे भाग में हो जाएगा। ये हुआ -4x, ये हुआ -2 और +2y, और बराबर में आया 0। ठीक। अब ये चीज़ समझिए कि यहाँ से अगर मैं ले लूँ 2 कॉमन, तो आएगा -2x + y = 0। अथवा अगर मैं यहाँ से -2 ले लूँ तो बचेगा 2x - y = 0। तो देखिए यहाँ से -2x + y आया है, और यहाँ से 2x - y = 0 आया है। तो 2 समीकरण आ गई, और ये हमारा उत्तर आ गया। बस इतने, इससे ज़्यादा नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, 3, 1, 9, 3। इसमें भी हम एक बिंदु एक्स वाई ले लेंगे, और बिल्कुल वही काम करना है जो कि हमने पहले ही किया है। इसमें भी यही काम करना है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। बहुत इजीली आप भी इसको कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लेना है। 1/2 को उधर भेजेंगे, उससे सेम हो जाएगा 0। x लेंगे बाहर, बचा 1 - 3 -y × 3 - 9, फिर +1, और ये हो जाएगा 9 - 9 बराबर 0 × 2/1। ये बचे -2x, ये बचे देखो -6 बचेंगे अंदर, माइनस का y है तो +6y हो जाएंगे। ये +0 बचा और बराबर भी 0। यहाँ से यदि मैं लूँ -2 कॉमन, तो आएगा x - 3y = 0। यदि मैं लूँ 2 कॉमन, तो आएगा -x + 3y बराबर 0। यहाँ से x - 3y बराबर 0 आ जाएगा, और यहाँ से -x + 3y बराबर 0। ठीक है। तो एक उत्तर ये और एक उत्तर ये बन गया हमारा। तो ये आ गए हमारे उत्तर। दोनों समीकरण पॉसिबल हैं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि शीर्ष दिए हैं के भी एक वैल्यू है उनमें वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो के का मान बताइए। तो देखो क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 35, जिसे हम प्लस और माइनस लिखेंगे। बस ये ध्यान रखेंगे कि कभी भी क्षेत्रफल दिया हो, उसे लिखना हो तो उसे प्लस और माइनस में लिखना है। चलो रखो, 2 - 6 5 4 के 4 और 1 1 1।
इसका करना है हाफ, बराबर में लिखना है प्लस माइनस 35। फिर 2 बाहर लो और यहाँ क्या बना अंदर का, 4 एकम 4 माइनस 4। फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ये मत सोचना कि मैंने प्लस लिखा है, माइनस पहले से था, माइनस तो आना ही है, तब जाके प्लस हुआ है। ये क्या बनेगा, देखो 5 माइनस के बनेगा, 5 माइनस के। फिर बना 1, ये 4 पंजे 20 माइनस 4 के। और बराबर में जब 2 की मल्टीपल करेंगे तो 35 गुणा 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बटे में है, उधर जाके भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो 0 बन गया। और ये हो गया 6 पंजे 30, 0 प्लस 6 पंजे 30 माइनस 6 के प्लस 20 माइनस 4 के बराबर प्लस माइनस 70। इधर बने माइनस के 10 के प्लस के बने 50, बराबर में आया प्लस माइनस 70। अब इन दोनों को अलग लेना है। माइनस 10 के प्लस 50 बराबर प्लस के 70 एक बार लेने हैं, और जो माइनस के 70 हैं वो अलग लेने हैं। चिन्हों को अलग अलग ले लेंगे। माइनस 10 के बराबर 50 उधर जाएगा, 70 में से घट जाएगा। माइनस 10 के बराबर आया माइनस प्लस के 20, और के बराबर 20 बटे माइनस के 10, जो कि माइनस 2 आएगा। फिर यहाँ से देखो, माइनस 10 के 50 उधर ले जाएंगे, प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस के 120 आए, और माइनस 10 जब उसके नीचे जाएगा तो क्या कर लेगा, 12 बना देगा। इसलिए अतः सो दैट के इक्वल टू -2 और 12, या 12 - 2, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं। तो देखो कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही है। डी विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, 5 ही क्वेश्चन थे और सारे ही त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड थे। तो आपको इन्हें अच्छे से एक बार कर लेना है और अच्छी सी प्रैक्टिस करें, अपने नोट्स बनाते रहें, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहें। जो चैप्टर मैंने करवा दिए हैं उनकी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको भी देख लें, और उनको बार बार प्रैक्टिस में लाते रहें, तो आप बोर्ड एग्ज़ाम तक बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे। ठीक है, ओके। और यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, बेल आइकन दबा दें, कमेंट करें, कोई बात कहनी है, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, अपने दोस्तों साथियों में शेयर कर दें। ओके, थैंक यू।